आज हम लोग बात करते हैं लीड मैग्नेट्स के ऊपर। देखो, लीड मैग्नेट्स को लेकर के बहुत सारे लोगों के माइंड में, खास करके बिगिनर्स के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसके थ्रू लीड्स ला सकते हैं, या कैसे कैसे इसको हमने ओवरऑल यूज करना है अपने मार्केटिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो लीड मैग्नेट सबसे पहले होता क्या है? लीड मैग्नेट एक ऐसी चीज होती है जिसको आप ऑफर करते हो टू समथिंग लाइक यू कैन से वैल्यूएबल है। ठीक है, जिससे सामने वाले को कुछ बेनिफिट होता है। ठीक है, तो उसके बदले में आप उनसे उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले लेते हो। काफी बार फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि काफी लोग टेम्पलेट्स अपलोड कर देते हैं, गेट फ्री टेम्पलेट्स फॉर दिस पर्पस, एंड उसको अपने वेबसाइट पर डाल देंगे पीडीएफ बना करके। तो अगर किसी पर्सन को वो चीज डाउनलोड करनी है तो उसके लिए उसको पहले लीड फॉर्म भरना पड़ता है, तो आपके पास डिटेल्स आती है। आपके जो ऑर्गेनिक लीड्स फ्लो के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, एंड आपकी ओवरऑल लीड जनरेशन जो कैपेसिटी है वो बढ़ पाती है। अब यहाँ से आपको वो लीड मिलती है जिन पर आप कुछ भी पैसा खर्च नहीं कर रहे, बस हाँ आपने स्टार्टिंग में इस पर अपना जो है टाइम स्पेंड किया था, बस उतना ही सफिशियंट है। इस पर और किसी चीज की इस पर आपको उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब सबसे बड़ी चीज आती है इसके अंदर कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। देखो, काफी लोग क्या करते हैं, लीड मैग्नेट जब बनाते हैं तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, जैसे पेज बहुत ही ज्यादा जेनरिक हो गया, यूआई यूएक्स अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर आप कह लो कि सीटीए बटन क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लग नहीं रहा कि वो हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, इस टाइप की चीजें जो होती हैं उसकी वजह से क्या होता है, लीड मैग्नेट थोड़ा सा इनएफिशिएंट हो जाते हैं और वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते जितना अच्छा रिजल्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। तो उसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लीड मैग्नेट को बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रखते हैं। उसका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा क्लीन रखना होता है, सारी चीजें क्लियरली विजिबल हो, कुछ स्ट्रक्चर वाइज, कुछ नंबर्स, कुछ ऐसा आप मेंशन रखो जिससे सामने वाले को आपका पेज देख करके समझ आए कि भाई इसको अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग फालतू में बस मेरे से लीड ले लेंगे और बाद में कॉल कर करके परेशान करेंगे। ठीक है, तो वो चीज आपने नहीं करनी है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक और सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप जो लीड फॉर्म लगाओगे अपने लीड मैग्नेट पर, ठीक है, वहां पर आप स्पेसिफिक एक लाइन मेंशन कर सकते हो अंडर एवरी सबमिट बटन कि 100% स्पैम फ्री। इससे हुआ क्या, लोग थोड़ा सा और इंटरेस्ट शो करते हैं कि हाँ चल ठीक है, स्पैम फ्री है, हमारे पास ज्यादा स्पैमिंग नहीं होगी अगर हम डिटेल भर देते हैं तो। मतलब ये है, ओवरऑल आपको इनसे एडवांटेजेस ही मिलने वाली है, आपको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगली चीज होती है, आपको जो लीड मैग्नेट बनाना है वो रेलेवेंस रखना है पूरा पूरा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लीड मैग्नेट बनाया है लेकिन भाई सर्विस कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है, और जो लीड मैग्नेट है वो टोटली कुछ और है। बस ये देख करके बना लिया कि हमारे पास ट्रैफिक आएगा तो बना लो कुछ। ये गलती कभी मत कर। अपना जो लीड मैग्नेट है उसको बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रखो, और जिस पेज पर आप लीड मैग्नेट बना रहे हो उसका उसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए स्पेसिफिक रखो। इसके अंदर आप दूसरी चीजें इंक्लूड मत करो, वरना फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको उसे ट्रीट करना है एज अ लैंडिंग पेज। ठीक है, बट हाँ वो पूरी वेबसाइट से कनेक्ट होगा, बट स्टिल उसको आपने एज अ लैंडिंग पेज ट्रीट करना है, जिससे कि लोग जो है ज्यादा आ सके, ज्यादा कनेक्ट कर पाए, ज्यादा इजीली उसको जो है चेक करके लीड फॉर्म फिलअप कर पाए। ठीक है, और ये मत करना है कि लीड फॉर्म फिल करने के बाद उसको जो है वी विल शेयर द डाउनलोड लिंक ऑन योर ईमेल। भाई नहीं, इतना मत करना। अब सीधा उसको इंस्टेंट डाउनलोड दे दो, आपकी डिटेल तो आई गई है, फालतू में उसको मेल भेज कर करोगे क्या? ठीक है, अपनी मेल और खराब करो, कोई फायदा नहीं है। तो इससे बेटर है उसको डायरेक्ट मार। अगली चीज आपने क्या करनी है, जो भी आपका लीड मैग्नेट का पेज आपने बनाया है, ठीक है, उसको आपने ऑप्टिमाइज करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार लीड मैग्नेट है, इस पर तो ट्रैफिक आता ही है बहुत अच्छा, तो हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से ही हो जाएगा। भाई अपने आप से कुछ नहीं होता, आपको ऑप्टिमाइज उसे खुद से करना पड़ेगा, और वो मैंडेटरी है। आप जब भी उसको लाइव करो, मेक श्योर डे वन से अगर वो ऑप्टिमाइज है तो आपको बेटर रिजल्ट दे पाएगा। क्योंकि लीड मैग्नेट का पर्पज क्या होता है, वो ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा रैंक करें, और साथ ही साथ जो भी यूजर्स, विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उनको एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन दे, जिससे कि उनके जो लीड्स में कन्वर्ट होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो। तो आपने उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसईओ पर्पज से भी सबसे बेस्ट चीज होने वाली है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन में गलती मत करना है कि हमने ये पॉइंट छोड़ देता कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज का। ठीक है, इसके बाद अगली चीज आती है, आपको लीड मैग्नेट जो है
बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। काफी लोग अपने लीड मैग्नेट्स पर ऐड भी चला देते हैं, हालांकि ये उतनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है, बट हाँ चला सकते हो अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस स्पेसिफिक या कुछ ऐसा है, तो अगर आपको लगता है तो आप चला सकते हो। बट हाँ, आई वुड सजेस्ट लीड मैग्नेट्स को हमेशा ऑर्गेनिकली ही आपने जो है प्रमोट करना चाहिए, उससे आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप एड कैंपेन चला रहे हो, वहां पर आप फंड स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, जैसे मेटा एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, लिंक्डइन एड्स हो गया। बट उसके अलावा भी आपके पास अगर एक ऑर्गेनिक फ्लो से भी लीड्स आनी शुरू हो जाए तो आपके लिए बेटर वे है। देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन, लिंक्डइन पर काफी सारे बिजनेसेस को मैंने देखा, वो क्या करते हैं, एक स्टैटिक पोस्ट बनाई डाल, एक कैराउजल बनाया डाल दी, बस भाई यही चल रहा है उनका, और कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, वहां से ट्रैफिक उतना है तो साइट पर नहीं आता, लोग देखते हैं अच्छा है, इंटरेक्ट करते हैं, नहीं तो इग्नोर्ड, बस स्क्रॉल। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ चीज वैल्यूएबल डाल रहे हो जो उनके लिए एक्चुअल में बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो लोग उस पर क्लिक भी करेंगे। और अगर वहीं पर आपने लिंक्डइन पोस्ट में कैप्शन में उसका लिंक दिया होगा तो यूजर आएंगे भी। तो ये चीज आप ही के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है कि अगर आप उसको ऑर्गेनिकली प्रमोट करते हो तो आपके पास एक ऑर्गेनिक वे भी बनता है जहां से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आ रहा है और ऑर्गेनिक लीड्स भी आ रही है। और इनसे वो लीड्स ज्यादातर आती हैं जो लोग एक्चुअल में उस रिलेटेड प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उनको कॉल करके कनेक्ट करना एंड उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो है उनको कन्वर्ट कर पाना। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। अच्छा, लास्ट में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि भाई लीड मैग्नेट तो बनाने हैं, ठीक है, समझ आ गया क्यों बनाने चाहिए, क्या बेनिफिट है, एसईओ में लीड्स आती हैं, ये वो है, बट बनाए क्या, सबसे बड़ा चैलेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ फॉर्मेट्स हैं बेसिक। आप कैलकुलेटर्स ऐड कर सकते हो, काफी लोग ब्राउज करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर्स के अलावा आप जो है उस पर टूल्स ऐड कर सकते हो, टूल्स के अलावा आप उसमें टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हो, आप चेकलिस्ट ऐड कर सकते हो, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन इजीली डू। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या स्पेसिफिक है। एज आई रिमेम्बर, मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, यूके की कंपनी थी और देवर इनटू हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो वहां पर हमने लीड मैग्नेट्स यूज किए थे बहुत सारे टाइप के, लाइक गेस्ट एंट्री फॉर्म हमने डाल दिया टेम्पलेट, ठीक है, गेस्ट एंट्री फॉर्म टेम्पलेट, गेस्ट फीडबैक फॉर्म टेम्पलेट, ठीक है, गेस्ट चेकलिस्ट, ठीक है। तो इस टाइप की चीज हमने बहुत सारी डाली उसी इंडस्ट्री को स्पेसिफिक टारगेट करते हुए, ठीक है। रूम इंस्पेक्शन चेकलिस्ट हो गई। तो ऐसे हमने बहुत सारी टेम्पलेट्स बना करके, चेकलिस्ट बना करके वहां पर डाली, जिसका कि हमें एक्चुअल में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। हमने साथ में उसमें कुछ प्लान ऑफ एक्शंस भी डाले थे, ठीक है, एसओपीज भी डाली थी, ठीक है, कि क्या क्या करनी है, एसओपीज फॉर गेस्ट, रिसीविंग गेस्ट या ऐसे करके, क्योंकि वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी तो उसके लिए। तो ऐसे ही मैंने इसको बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स पे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है एंड मेरे को एक्चुअल में जेन्युइनली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसीलिए आई सजेस्ट आपको लीड मैग्नेट जरूर यूज करना चाहिए। अगर आप लीड मैग्नेट्स यूज नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली योर कॉम्पिटिटर्स आर वे अहेड ऑफ योर्स देन यू एक्चुअली आर। आपको उन्हें बीट करना है तो भाई आपको करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। सो आई स्ट्रांगली बिलीव आपको करना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी चैलेंज किसी भी चीज में लगता है इन एंटायर मार्केटिंग, फील फ्री टू कमेंट, टू रीच आउट, ठीक है। मेरी मेल आईडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपको कोई भी चैलेंज आता है आप मेरे को मेल करो, मैसेज करो, कमेंट करो, मैं उस चीज का सोल्यूशन आपको डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। ऑल राइट, बाय बाय, थैंक यू।